बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रेवी चना चाट। तो आइए हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है ये ग्रेवी चना चाट, इंडियन स्टाइल में है ये। इसमें जो मसाले जाएंगे वो खुश्क धनिया है, चाट मसाला है, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा है और गरम मसाला है, नमक है और थोड़ी सी 1 टीस्पून कलौंजी भी जाएगी इसमें, और 7-8 दाने जो सुर्ख मिर्च छोटे वाली है वो जाएंगी। बाकी इसमें 2 अदद प्याज काटे थे और 2 अदद ही मैंने बॉईल करके आलू काट लिए हैं। बाकी हरा मसाला है और ये इमली और बेसन का पानी है। इमली मैंने 200 ग्राम भिगो के रखी थी और उसको फिर कैसे बनाएं आइए हम बनाते हैं। बेसन मैंने ये 3 चम्मच भर के जो मैंने इसको ऐसे ही खुश्क भून लेना है हल्की आंच पे। अब इसको एक बाउल में निकालूंगी, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी और फिर इसमें जो इमली का पानी है वो डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करके रख दूँगी। एक साइड में ये देखिए इमली का पानी, मैंने इमली की जो गुठलियाँ वगैरह निकाल दी थी। अब इसको बेसन में हल करके ये एक साइड में रख दूँगी। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, कोई भी इसमें गुठली ना रहे, अच्छी तरह एक साइड में करके ये रख दें आप। तो एक कढ़ाई में मैं ऑयल थोड़ा सा लूँगी, इसमें डालूँगी जो हमारे पास सुर्ख मिर्च है। पहले 1 मिनट इसको फ्राई करूँगी, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इस ग्रेवी चना चाट में। बाकी के स्पाइसेस जो में हैं, मसाले हैं, वो थोड़ी देर के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। कच्चे मसाले नहीं डालने चाहिए, थोड़े से इसको फ्राई करें और इतनी तेज़ आंच पे कभी ना करें, हल्की आंच पे करें। तो 1 पाव चने मैंने उबले हुए लिए हैं, अब वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। ये ग्रेवी चना चाट बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप भी बनाएं, ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अब मैंने 2 अदद जो प्याज काटे थे वो इसमें हल्के से सौते कर लूँगी। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस चने हमने जो थोड़े से भूनने थे भून लिए हैं। अब थोड़े से ही हल्का सा इसको सौते करना है। बाकी जो आलू उबले हुए हैं क्यूब में कटे हुए हैं ये आप डाल लें। तो हल्का हल्का सा इसको भूनते जाएं और बाकी की जो अभी जो पल्प हमारा तैयार हुआ है इमली और बेसन का वो इसमें डाल देंगे। ये डालते ही जल्दी से ये हो जाता है, सख्त हो जाता है, क्योंकि बेसन ज़्यादा पानी सॉफ्ट करता है तो इस वजह से जल्दी से वो गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए हम पानी इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। मज़ीद 1 गिलास मैंने भर के और डाल दिया है और इसको अच्छी तरह पकने के लिए रख देंगे। ये देखें, अब साथ साथ में चम्मच हिलाते जाएं ताकि बेसन की कोई लम्स वगैरह ना बन जाए। ये देखें बहुत अच्छे से भुन गया। अब इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में जो मिलता है वो डालें। मैंने लिक्विड में जो येलो कलर का आता है वो मैंने डाला है 2-3 ड्रॉप। इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है। ऑरेंज फूड कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये रेसिपी मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त रजनी जो इंडिया शिफ्ट हो गई है उसकी थी, उसने मुझे दी थी। तो जब भी मैं बनाती हूँ उसको याद करती हूँ। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के रखी हुई थी ये थोड़ा सा डाल देंगे और बस ये हो गया हमारे चना चाट रेडी। इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सब्जियों में क्रंच होना चाहिए तभी मज़ेदार लगते हैं। बहुत मज़ेदार ये चने चाट बनते हैं। अगर आपका खाना खाने को दिल नहीं करता तो ये चने बनाएं और ब्रेड के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। इनको चावलों के साथ आप खा सकते हैं, इनको रोटी के साथ, पराठे के साथ तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। सालन का सालन, चना चाट की चना चाट। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो बड़ा सारा थम्स अप दे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मेरी रेसिपी पे आए। तो इंशाल्लाह हम अगली रेसिपी में मिलते हैं कि कौन सी हमारी अगली रेसिपी होगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।